मैं मैना सहायक आचार्य संस्कृत श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर से आज हम तर्क संग्रह के बुद्धि का लक्षण और उसके भेद के बारे में अध्ययन करेंगे। तर्क संग्रहकार अन्नम भट्ट ने बुद्धि का लक्षण इस प्रकार बताया है। सर्व व्यवहार हेतु गुणो बुद्धि ज्ञानम। सब तरह के व्यवहार का हेतु अर्थात कारण जो गुण होता है वह ज्ञान ही बुद्धि कहलाता है। सा द्विविधा, यह बुद्धि यह ज्ञान दो प्रकार का होता है। स्मृति अनुभवश्च, स्मृति और अनुभव। संस्कार जन्यम ज्ञानम स्मृति, संस्कार जन्य जो ज्ञान होता है अर्थात अतीत के अनुभवों के संस्कार से जो ज्ञान हमें होता है वह स्मृति कहलाता है। तद भिन्न ज्ञानम अनुभव, और स्मृति से भिन्न जो ज्ञान है वह अनुभव है। अर्थात जो ज्ञान हमें इसी क्षण वर्तमान में हो रहा है उसे अनुभव कहते हैं। स द्विविध, और वह अनुभव दो प्रकार का होता है। यथार्थो अयथार्थश्च, यथार्थ और अयथार्थ। तत् प्रकार को अनुभव अयथार्थ यथा रजत, यानी जो जिसमें जो वस्तु जैसी है उसमें उसी प्रकार की अनुभूति यथार्थ अनुभव है। उस वस्तु में उसी प्रकार का ज्ञान होना अर्थात जो चीज़ जैसी है उसको उस रूप में जानना यथार्थ अनुभव कहलाता है। इदम रजत, जैसे चांदी में यह चांदी है। सैव प्रमा इत्युच्य, ये जो सही जानकारी है उसी का नाम प्रमा है। तद भाववती तत्प्रकारो को अनुभव अयथार्थ, और यही ज्ञान प्रामाणिक ज्ञान होता है जिसमें जो नहीं है उसमें उस प्रकार की प्रतीति अयथार्थ अनुभव है। यथा शुक्लौ इदम रजत इति ज्ञानम, जैसे सीपी में ये चांदी है इस प्रकार का ज्ञान अयथार्थ अनुभव कहलाता है। अर्थात अभाव वाली वस्तु में भी उस वस्तु को जानना अयथार्थ अनुभव कहलाता है। जैसे रस्सी को सांप समझना। बुद्धि का लक्षण करते हुए अन्नम भट्ट ने अन्य कई महत्वपूर्ण तत्वों का सोदाहरण लक्षण इसमें वर्णित कर दिया है। जैसे स्मृति, यथार्थ अनुभव, अयथार्थ अनुभव और प्रमा की न्याय शास्त्रीय परिभाषाएं भी तर्क संग्रहकार ने दी है। बुद्धि समस्त प्रकार के सांसारिक व्यवहारों जैसे आहार, विहार आदि के ज्ञान का असाधारण कारण बुद्धि है। अर्थात बुद्धि से ही सब कुछ जाना जा सकता है। यह बुद्धि दो प्रकार की होती है, स्मृति रूपा और अनुभव रूपा। स्मृति का लक्षण तर्क संग्रहकार ने इस प्रकार दिया है। संस्कार जन्यम ज्ञानम स्मृति, अर्थात पहले देखे हुए किसी व्यक्ति का संस्कार आत्मा पर हो तो पुनः ये वही व्यक्ति है, इस प्रकार का ज्ञान होना स्मृति है। इसमें पुनर्दर्शन अर्थात नेत्रेंद्रिय और उस व्यक्ति के पुनः सन्निकर्ष की आवश्यकता नहीं होती, जबकि प्रतिवेज्ञा में पुनः सन्निकर्ष की अपेक्षा रहती है। अतः संस्कार मात्र ज्ञान, संस्कार जन्य ज्ञान को स्मृति कहा है। अनुभव का लक्षण, इस संस्कार जन्य भिन्न प्रकार का बोध अनुभव है। अर्थात स्मृति ज्ञान से भिन्न किसी वस्तु का प्रथम बार ही वास्तविक बोध हो जाना अनुभव है। अनुभव के दो भेद हैं,
दो प्रकार हैं, यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। यथार्थ अनुभव का लक्षण तर्क संग्रहकार ने इस प्रकार बताया है, तद्ति तत् प्रकारों को अनुभव है यथार्थ है। अर्थात जो जैसा है उसमें वैसा ही अनुभव होना यथार्थ अनुभव है। जैसे रजत्व युक्त रजत में रजत्व युक्त रजत की ही प्रतीति होना यथार्थ अनुभव है। इसी यथार्थ अनुभव को तर्कशास्त्र में प्रमा कहा गया है। तर्क भाषाकार ने प्रमा का लक्षण करते हुए यही लिखा है कि यथार्थानुभव प्रमा, अर्थात यथार्थानुभव ही प्रामाणिक ज्ञान है। अयथार्थ अनुभव का लक्षण तर्क संग्रहकार ने इस प्रकार बताया है, तद्भाववती तत्प्रकारों को अनुभवो अयथार्थ है। अर्थात जिसमें जो नहीं है उसमें उसकी मिथ्या प्रतीति होना अयथार्थ अनुभव है। जैसे सीपी में चांदी नहीं है किंतु सीपी में चांदी की मिथ्या प्रतीति होना अयथार्थ अनुभव है। अयथार्थ अनुभव को मिथ्या ज्ञान या भ्रम भी कहा जा सकता है। धन्यवाद।